हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आशीष कुमार एंड वेलकम यू ऑल इन दिस वीडियो। आज हम लोग क्लास 7 का चैप्टर नंबर 4 पढ़ने वाले हैं, जो कि है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो हम लोग इस कॉन्सेप्ट को, इस चैप्टर को पूरा अच्छे से क्लियर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें पहला पैराग्राफ में बताया जा रहा है कि हम लोग अपना डेली लाइफ में बहुत सारा सब्सटेंस यूज करते हैं, जैसे कि हो गया लेमन, इमली, ठीक है, टेमरिंड, या फिर कॉमन सॉल्ट, शुगर, विनेगर। क्या सबका टेस्ट सेम होता है? तो क्या होता है, बहुत सारा चीज़ खट्टा होता है, बहुत सारा चीज़ बिटर होता है, कड़वा होता है। तो इसमें सबसे पहले आपको एक्टिविटी दिया गया है, इसमें किस टाइप का टेस्ट होता है। या तो सार मतलब होता है खट्टा या कड़वा है, इसको बताना है, या फिर कोई और टेस्ट है तो बताना है इन सभी मटेरियल के लिए, ठीक है। फिर देखिए, अब आगे हम लोग आ जाते हैं। यू फाइंड दैट सम ऑफ दिस सब्सटेंस आर सावर। तो इससे हम लोग को पता क्या चला, एक्टिविटी जब किए तो बहुत सारा चीज़ क्या है, खट्टा है, कुछ बीटर है, और किसी का टेस्ट स्वीट भी है, ठीक है, और कोई सोल्टी भी है, ठीक है। तो चलिए, इसमें हम लोग जानते हैं एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट। एसिड एक्चुअल में होता क्या है। तो देखिए, हम लोग के यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल दिया गया है, कर्ड, लेमन, ऑरेंज जूस एंड विनेगर। ये सब चीज़ क्या होता है, खट्टा होता है टेस्ट में, सार, ठीक है। तो जो भी सब्सटेंस सार टेस्ट का होता है उसको हम लोग एसिड कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो सार टेस्ट है एसिड के कारण ही आता है, ठीक है। और जो केमिकल नेचर है इस टाइप का सब्सटेंस का, उसको कहा जाता है एसिडिक, ठीक है। और जो ये एसिड वर्ड है वो लैटिन वर्ड से आया था, जिसको लिखा गया है एसर, ठीक है, जिसका मतलब सावर होता है। सावर मतलब खट्टा, ठीक है। द एसिड इन दिस सब्सटेंस आर नेचुरल एसिड। तो जो भी सब्सटेंस, इन सभी सब्सटेंस में जो एसिड है वो नेचुरल एसिड है। लेकिन इसमें अब पूछा जा रहा है बेकिंग सोडा के बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या ये भी सावर टेस्ट होता है? तो अगर सावर नहीं होता तो कैसा टेस्ट होता है? तो ये सावर टेस्ट का नहीं होता है, दैट इज़ इट हैज़ नो एसिड। इसमें कोई भी एसिड नहीं होता है, इसका टेस्ट होता है बिटर। बिटर यानी कि कड़वा टेस्ट होता है, ठीक है। इफ़ यू रब, और देखिए, और बेस को पहचानने का तरीका बताया जा रहा है कि अगर आप उसका सॉल्यूशन को अपने फिंगर से रब कीजिएगा तो आपको थोड़ा सा सोपी साबुन के टाइप का फील आएगा, ठीक है। तो जनरली जो सब्सटेंस इस टाइप का सोपी नेचर का होता है और कड़वा होता है, बिटर होता है, बिटर इन टेस्ट और फील सोपी इन टचिंग, आर नोन एज बेसेस। तो वैसा सब्सटेंस जो थोड़ा कड़वा होता है और सोपी नेचर का होता है, इस टाइप का सोपी हम लोग को टच करने पे लगता है, उसको हम लोग बेस कहते हैं, ठीक है। और इस टाइप का नेचर को हम लोग बेसिक नेचर कहते हैं। तो यही एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट है। एसिड क्या होता है, एसिड हम लोग का सार होता है और बेस होता है बिटर, ठीक है, यानी कि खट्टा, और बेस होता है कड़वा। यही सारा कॉन्सेप्ट है। अब देखिए, क्या हम लोग सारा सब्सटेंस को टेस्ट करके उसका एसिडिक और बेसिक बिहेवियर को नहीं ना बता सकते। हो सकता है कि बहुत सारा सब्सटेंस पॉइजनस हो, ठीक है। तो इसके लिए एक स्पेशल टाइप का सब्सटेंस यूज होता है, जिससे कि हम लोग टेस्ट करते हैं कि कोई भी सब्सटेंस हम लोग का एसिडिक है या बेसिक, ठीक है। इस जो सब्सटेंस है उसको कहते हैं इंडिकेटर। इंडिकेटर वो सब्सटेंस है जिसका यूज़ करके हम लोग टेस्ट करते हैं कि कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक, ठीक है। इंडिकेटर चेंज देयर कलर। तो जब हम लोग उसको एसिड या बेस में डालते हैं तो वो क्या करता है, अपना कलर को चेंज कर देता है एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस में, ठीक है। अब देखिए, एक एग्जांपल बताया जा रहा है, टर्मरिक, रेड लिथमस और चाइना रोज जो है, ये सब नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर का एग्जांपल है, ठीक है। टर्मरिक मतलब हल्दी, लिथमस का जो पेपर आता है, ठीक है, और चाइना रोज या फिर इसको गडुल बोलते हैं, ठीक है, वो फूल। तो ये सब है हम लोग का नेचुरल इंडिकेटर। अब देखिए, बहुत सारा एसिड के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है, कौन सा एसिड कहाँ पाया जाता है। जैसे कि एसिटिक एसिड विनेगर में, फॉर्मिक एसिड एंड चींटी जो काटता है उसमें, साइट्रिक एसिड साइट्रस फ्रूट में, लैक्टिक एसिड दही में, ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड स्पिंच में, पालक साग, एस्कोर्बिक एसिड आंवला में पाया जाता है। इसी टाइप से टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है इमली में और ग्रेप्स में, ये सब सब्सटेंस में। अब कुछ बेस के बारे में बताया जा रहा है, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है जो कि लाइम वाटर में पाया जाता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड इसी टाइप से विंडो क्लीनर सब में रहता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड रहता है साबुन में, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में। ये सब बात आपको बताया जा रहा है। फिर चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेचुरल इंडिकेटर हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है। नेचुरल इंडिकेटर अराउंड अस, हम लोग के आसपास का नेचुरल इंडिकेटर। सबसे पहला है लिथमस। लिथमस एक नेचुरल डाई मतलब होता है कलर, एक नेचुरल कलर है, ठीक है।
मोस्ट कॉमनली यूज्ड नेचुरल इंडिकेटर जो हम लोग मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं वो है लिथमस, और इसको एग्जैक्ट किया जाता है लीचेन का प्लांट से, ठीक है। लीचेन क्या है, इट हैज़ अ पर्पल कलर, ये जो आपको लिखा हुआ है मॉव, उसी को बोलते हैं पर्पल, ठीक है। लीचेन का कलर होता है पर्पल इन डिस्टिल वाटर, मतलब स्थिर पानी में। अब जब इसको हम लोग एसिड सॉल्यूशन में डाल देते हैं तो ये जो है पर्पल से रेड टर्न हो जाता है, ठीक है। और इसको जब बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो ये ब्लू हो जाता है, मतलब लिथमस जो है रेड कलर हो जाएगा एसिडिक में और ब्लू कलर हो जाएगा बेस में, ठीक है। इसको याद रखना है। और उसका जो नेचुरल कलर होता है वो होता है पर्पल, ठीक है। नेचुरल कलर पर्पल, पर्पल से रेड अगर हो रहा है तो ये है एसिड, और अगर ब्लू हो रहा है तो बेस है, ठीक है। अब देखिए लिथमस के बारे में बताया जा रहा है। इट इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन, ये अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है हम लोग के पास, हम लोग को मिलता है। सॉल्यूशन के फॉर्म में भी मिलता है और छोटा छोटा स्ट्रिप्स मतलब पेपर कटिंग के फॉर्म में मिलता है, जिससे हम लोग लिथमस पेपर के नाम से जाना जाते हैं। और जो लिथमस पेपर है जनरली दो टाइप का आता है, एक रेड और एक ब्लू। तो रेड लिथमस पेपर अगर ब्लू हो रहा है तो ब्लू बताता है बेस को, ठीक है। ब्लू स्टैंड्स फॉर बी फॉर ब्लू एंड बी फॉर बेस, तो ब्लू बताता है बेस को और रेड बताता है एसिड को, याद रखना है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग का। इसमें एक एक्टिविटी दिया गया है, इसमें कुछ पानी में कुछ लेमन जूस, प्लास्टिक कप, टम्बलर या टेस्ट ट्यूब में और इंडिकेटर से, मतलब इंडिकेटर का टेस्ट वाला कोई एक्टिविटी होगा। देखिए एबव सॉल्यूशन ऑन अ स्ट्रिप एंड रेड लिथमस पेपर, देखिए इसमें डालने बोल रहा है। तो ये क्या हम लोग डालें, लेमन जूस मतलब एसिड है, ठीक है। तो रेड लिथमस पेपर क्या होगा, कोई कलर चेंज नहीं दिखाएगा क्योंकि एसिड में रेड लिथमस पेपर रेड ही दिखाएगा। रिपीट द एक्सरसाइज विद द ब्लू, ब्लू लिथमस में क्या होगा, ब्लू हो जाएगा रेड, यही है, ठीक है। और इसी टाइप से आपको टेस्ट करना है ये सब सारा। बहुत सारा यहाँ पे मटेरियल का नाम बताया गया है, कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, ठीक है। ये पॉसिबल मैक्स सॉल्यूशन इन डिस्टिल वाटर इन योर टेबल देयर आर एनी सब्सटेंस इन विच लिथमस हैज नो इफेक्ट, क्या कोई ऐसा भी सब्सटेंस है जिसमें कोई इफेक्ट नहीं होता है, मतलब ना रेड लिथमस पेपर ब्लू हो ना ब्लू रेड हो, तो उस टाइप का सब्सटेंस को न्यूट्रल कहते हैं, ठीक है। तो रेड और ब्लू दोनों में से कोई चेंज नहीं होगा तो उस टाइप का सब्सटेंस को बोलेंगे न्यूट्रल सॉल्यूशन, ठीक है। ये ना ही एसिडिक होता है और ना ही बेसिक होता है, यही बताया जा रहा है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए टर्मरिक के बारे में बताया जा रहा है। नेक्स्ट लिथमस के बाद टर्मरिक मतलब हल्दी एक नेचुरल इंडिकेटर है। तो आप इसका एक्टिविटी कर सकते हैं। एक स्पून एक चम्मच आप टर्मरिक हल्दी पाउडर ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा पानी डालिए और एक पेस्ट बना लीजिए। मेक अ टर्मरिक पेपर बाय डिपॉजिटिंग पेपर पेस्ट ऑन ब्लोटिंग पेपर एंड ड्राइंग है, मतलब एक पेपर में उसका लेप लगा दीजिए और उसको सुखा दीजिए, ठीक है। और उसका पतला पतला स्ट्रिप तैयार कर लीजिए, जैसे लिथमस पेपर हम लोग को मिलता है। पुट अ ड्रॉप ऑफ सोप, अब उसमें जब हम लोग साबुन का ड्रॉप डालेंगे तो हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे कि उसमें कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बताया जाएगा कि जो हल्दी है, यू कैन प्रिपेयर ग्रीटिंग कार्ड ऑन योर मदर्स बर्थडे, अप्लाई टर्मरिक पेस्ट ऑन शीट ऑफ पेपर, ड्रॉ इट ब्यूटीफुल सोप सॉल्यूशन। तो सोप का जो सॉल्यूशन होता है वो रेड हो जाता है, जैसे ही हम लोग हल्दी में सोप सॉल्यूशन डालते हैं वो रेड हो जाता है। सिमिलरली टेस्ट द लिस्टेड सॉल्यूशन एंड नोट डाउन योर ऑब्जर्वेशन, यू में ट्राई सॉल्यूशंस ऑफ अदर सब्सटेंस ऑल्सो। तो इसमें ध्यान देने वाला बात ये है कि देखिए लिथमस में आप देखे थे, लिथमस में रेड एसिड के केस में होता था, लेकिन टर्मरिक में रेड कब हो रहा है, जब बेस है, ठीक है। इस बात को थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। अब नेक्स्ट हम लोग का इंडिकेटर है चाइना रोज। चाइना रोज इज एन इंडिकेटर। अब देखिए इसमें बोला जा रहा है, इसमें भी एक्टिविटी है। कुछ चाइना रोज आप कलेक्ट कीजिए, उसको एक पानी में रखिए और पानी एक गिलास में रख के थोड़ा पानी डाल दीजिए। उसके बाद बताया जा रहा है, हम लोग नीचे आते हैं नेक्स्ट पेज में, खुल जाओ। अब इसमें थोड़ा सा गर्म पानी डालना है, ठीक है। कीप द मिक्सचर फॉर सम टाइम, मिक्सचर को कुछ देर रख देते हैं तो क्या होगा, वो जो हम लोग का गर्म पानी वाला जो बीकर वाला सॉल्यूशन है वो भी थोड़ा सा कलर्ड हो जाएगा, और वही जो कलर्ड वाटर है उसको हम लोग इंडिकेटर के रूप में यूज़ करेंगे, ठीक है। एड 5 ड्रॉप्स ऑफ इंडिकेटर ऑफ ईच सॉल्यूशन, हर एक सॉल्यूशन जो टेबल ऊपर में हम लोग बनाए थे उसको आप डाल के टेस्ट कीजिए
कि किस टाइप का इफ़ेक्ट आता है, ठीक है, एसिडिक और बेसिक और न्यूट्रल में। तो देखिए चाइना रोज़ जो है वो टर्न हो जाता है, इस बात को याद रखना है। चाइना रोज़ का टर्निंग बताया गया है। एसिडिक सॉल्यूशन में वो डार्क पिंक हो जाता है जिसको मैग्नेटा भी कहते हैं, और बेसिक सॉल्यूशन में हो जाता है ग्रीन। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है, इस टॉपिक का, चाइना रोज़ वाला का। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थोड़ा सा इधर देखिए कुछ बताया गया है। पहली प्राउड द फॉलोइंग रीडल फॉर यू, कुछ यहाँ पे पोयम टाइप से है, इसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए फिर एक्टिविटी दिया गया है। टीचर रिक्वेस्टेड टू ज्वाइन टू गेट द डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल फ्रॉम हर स्कूल लेबोरेटरी फ्रॉम अ नियर बाई स्कूल। तो देखिए टीचर के पास ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिडिक एसिड, इतना इतना इतना, ठीक है। अब देखिए इसमें आपको एक्टिविटी करना है कि लिथमस पेपर में क्या होता है और चाइना रोज में क्या होता है। तो आप लोग तो सीख चुके हैं, टेस्ट कर सकते हैं ये सब। अब देखिए एसिड रेन के बारे में वैल्यू बेस्ड कॉन्सेप्ट बताया गया है कि क्या आप एसिड रेन के बारे में कभी सुने हैं। हैव यू एवर हर्ड अबाउट डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ एसिड रेन। अब सुने होंगे कि ताजमहल का कलर जो है एसिड रेन के कलर चेंज हो रहा है, ठीक है। तो देखिए एसिड रेन क्या होता है, द रेन कंटेनिंग एक्सेस ऑफ एसिड। जब रेन में एसिड आ जाता है एक्सेस अमाउंट में तो वो एसिड रेन का रूप ले लेता है, ठीक है। व्हेन डू दिस एसिड्स कम्स फ्रॉम। अब देखिए इसमें पूछ रहा है कि कहाँ से ये एसिड आता है। तो देखिए हम लोग क्या होता है रोज़ दिन हम लोग का शहर में इतना सारा व्हीकल सब चल रहा है, तो उसमें क्या होता है बहुत सारा पोल्यूशन क्रिएट करने वाला गैस, जैसे कि सल्फ़र डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब जो हार्मफुल गैस है ये एयर में रहता है, ठीक है। और जब रेन होता है तो रेन के साथ ये मिक्स करके सल्फ्रिक एसिड या फिर और भी बहुत सारा एसिड सब का मतलब बन जाता है, ठीक है। दिस द रेन कम्स बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है ये सब जहरीला सब्सटेंस है, ये रेन के साथ फॉर्म करके देखिए कार्बोनिक एसिड, सल्फ्रिक एसिड जैसा बहुत सारा एसिड बनाता है। और ये एसिड रेन जो है बिल्डिंग वगैरह और जो भी हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स है सबको डैमेज करता है। तो ये है एसिड रेन के बारे में। अब देखिए इसमें कुछ सावधानी भी बताया जा रहा है कि जब भी हम लोग कुछ भी लेबोरेटरी का एसिड वगैरह को हैंडल कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा सावधानी का ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि कोई कोई सब्सटेंस कोरोजिव नेचर का होता है, मतलब गला देता है या फिर हम लोग का स्किन को भी हार्म कर सकता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, डेमोन्स्ट्रेट द इफेक्ट ऑफ 3 इंडिकेटर्स ऑन ईच ऑफ दिस सॉल्यूशन, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। तो यही सब टेस्ट करने के लिए बोला जा रहा है। अब देखिए नेक्स्ट है न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन मतलब एसिड को हम लोग बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे, ठीक है, और हम लोग को सोल्ट और वाटर मिलेगा, उस टाइप का रिएक्शन को हम लोग अभी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहेंगे, ठीक है। तो देखिए पढ़ते हैं। वी हैव लर्नड दैट एसिड टर्न्स, एसिड क्या करता है ब्लू लिथमस को रेड कर देता है और बेस जो है रेड लिथमस को ब्लू कर देता है। लेट अस सी व्हाट हैपेंस व्हेन एसिड आर मिक्स विथ बेस। तो चलिए एसिड को बेस के साथ हम लोग मिक्स करते हैं। तो हम लोग जो इंडिकेटर अभी यूज़ करेंगे वो है हम लोग का फिनोप्थेलिन, ठीक है, जो अभी तक यूज़ नहीं किए हैं। तो फिनोप्थेलिन के बारे में हम बताते हैं। फिनोप्थेलिन एक कलरलेस लिक्विड है, ठीक है, COLOURLESS, कलरलेस होता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही इसमें बेस डालते हैं, क्या डालते हैं बेस, तो इसका कलर चेंज हो जाता है पिंक में। ये बात आपको याद रखना है, बेस में क्या होता है पिंक कलर, ठीक है। तो चलिए हम लोग डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, फिनोप्थेलिन के हेल्प से एक्टिविटी करते हैं। इसको टीचर के प्रेजेंस में करना है। सबसे पहले क्या करना है, एक ट्यूब में डाइल्यूट्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना है, ठीक है, और उसका कलर को नोट करना है। नोट डाउन द कलर ऑफ फिनोप्थेलिन आल्सो। फिनोप्थेलिन का कलर क्या होता है ट्रांसपेरेंट होता है। 2 से 3 ड्रॉप इंडिकेटर डाल देना है एसिड में। अब उसको सेक कर देना है जेंटली, ठीक है। तो क्या उसमें चेंज होगा, नहीं होगा, क्योंकि उसका कलर क्या होता है एसिड में ट्रांसपेरेंट होता है, हम बता चुके हैं, ठीक है। एड द एसिडिक सोल्यूशन अ ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन बाई ड्रॉपर। अब देखिए अब इसमें एसिड के साथ, एसिड तो अभी डाल दिया, अब सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल रहे हैं, मतलब बेस डाल रहे हैं, ठीक है। तो बेस जब डालते जाएंगे तो क्या होगा, एक स्टेज के बाद वो न्यूट्रल हो जाएगा, और न्यूट्रल होने के बाद फिर धीरे धीरे बेसिक नेचर उसमें आना शुरू होगा। तो जैसे ही बेसिक नेचर इसमें आएगा उसका कलर क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। तो यही इसमें अभी होने वाला है। तो देखिए स्टीर द ट्यूब जेंटली, उसको पूरा अच्छे से मिलाइए। इज़ देयर एनी चेंज इन कलर ऑफ द सोल्यूशन, क्या कोई सोल्यूशन का कलर में चेंज है।
कंटिन्यू एडिंग द सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप, सोडियम हाइड्रोक्साइड को ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते जाइए और जस्ट कलर अपीयर, जैसे ही कलर कोई अपीयर होता है, नाउ ऐड 1 मोर ड्रॉप डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और एक अब देखिए जैसे ही कलर चेंज होता है, पिंक कलर होता है, फिर से एसिड डालने बोल रहा है, तो एसिड आप डालिएगा तो फिर जो बेसिक कैरेक्टर आएगा वो फिर न्यूट्रलाइज होगा, मतलब फिर कलरलेस हो जाएगा। तो आप क्या ऑब्जर्व कीजिएगा कि वो पिंक एक बार हुआ था, उसके बाद फिर क्या होगा, फिर से कलरलेस हो गया। तो इससे हम लोग को इस एक्टिविटी से यही पता चलता है कि एसिड जो है बेस को काटता है, ठीक है, नल्लीफाई करता है। इट इज़ एविडेंट दैट व्हेन सॉल्यूशन इज बेसिक फिनोप्थेलिन गिव्स पिंक कलर, ठीक है, और जब एसिडिक में रहता है ये कलरलेस ही रहता है। देखिए यहाँ पे बता दिया, कलरलेस और पिंक, ठीक है। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। व्हेन एन एसिडिक सॉल्यूशन इज मिक्स विथ बेस सॉल्यूशन, जब कभी हम लोग कोई एक एसिडिक सॉल्यूशन को बेस सॉल्यूशन के साथ मिक्स करते हैं, बोथ द सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज इट्स इफेक्ट। देखिए वही बात बता रहा है, दोनों एक दूसरे को नलिफाई करता है, ठीक है। व्हेन एन एसिड सॉल्यूशन एंड अ बेस सॉल्यूशन आर मिक्सड इन सुटेबल अमाउंट, जब हम लोग कोई एक सुटेबल अमाउंट में दोनों को मिक्स करते हैं, बोथ क्या करता है, एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करता है और सोल्ट का प्रोडक्शन करता है, ये बताएगा। द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज नाइदर एसिडिक, जो सॉल्यूशन हम लोग को मिलता है ना ही एसिडिक होता है ना ही बेसिक। टच द टेस्ट ट्यूब इमीडिएटली आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन, तो जैसे ही न्यूट्रलाइजेशन होता है आप टच कीजिएगा तो उसमें थोड़ा बहुत हीट भी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हीट ऑलवेज प्रोड्यूस्ड, हीट हमेशा प्रोड्यूस होता है या फिर इवॉल्व होता है, मतलब निकलता है, ठीक है। द इवॉल्व राइजेज द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर, तो जो भी हम लोग का मिक्सचर है उसका टेम्परेचर को बढ़ा देता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में जो नया सब्सटेंस बनता है उसको हम लोग सोल्ट कहते हैं, मतलब एसिड प्लस बेस मिल के सोल्ट और वाटर बनाता है, यही अभी हम लोग पढ़ेंगे। देखिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का रिएक्शन बताया जा रहा है। द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन, तो जो भी रिएक्शन एसिड और बेस के बीच में होता है उसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। सोल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में क्या बनता है हम लोग का, सोल्ट और वाटर, और इसके साथ साथ हीट भी इवॉल्व होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एसिड प्लस बेस सोल्ट प्लस वाटर, देखिए इसी रिएक्शन को, और इसके साथ साथ क्या निकल रहा है, हीट हम लोग का इवॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो एक एग्जांपल से बताया गया है कि किस टाइप से सोल्ट बनता है, जैसे कि हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले रहे हैं और एक सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस ले रहे हैं, तो क्या होगा, इसमें आयन का एक्सचेंज हो जाएगा। HCl क्या होगा, H प्लस और Cl माइनस में टूटेगा, और Na प्लस और OH माइनस में NaOH हम लोग का टूटेगा, और Na प्लस क्या होगा, इस Cl के साथ जाके जुड़ेगा और OH H मिल के H2O बना देगा। देखिए बन रहा है ना, यही इसी टाइप का रिएक्शन इसमें होता है। अब देखिए न्यूट्रलाइजेशन का हम लोग का एवरीडे लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है। सबसे पहला है इनडाइजेशन, ठीक है, हम लोग का फूड को डाइजेस्ट करने में किस तरीके से हेल्प करता है उसको देखिए। आवर स्टोमक, हम लोग का पेट में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है जो कि हम लोग को फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, क्योंकि एसिडिक मीडियम जब पेट में हो जाता है तो क्या करता है वो, एक तो पहला काम तो बैक्टीरिया को मारना, उसके बाद एसिडिक मीडियम में जो एंजाइम सब होता है वो आसानी से एक्ट कर पाता है, जिससे हम लोग का फूड डाइजेस्ट होता है, ठीक है। बट टू मच एसिड इन स्टोमक काउज इनडाइजेशन, तो जब कभी बहुत ज़्यादा एसिड हो जाता है तो हम लोग को क्या होता है, अजीब सा लगने लगता है, इनडाइजेशन हो जाता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एसिड, जैसे कि पेट में एसिड बढ़ गया तो उसको नलिफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक बेस लेते हैं। बेस फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है, विच कंटेंस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसमें क्या रहता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मतलब MgOH ये रहता है, जो कि न्यूट्रलाइज करता है द इफेक्ट ऑफ एक्सेस एसिड। तो ये पहला यूज हो गया, पेट में जब इनडाइजेशन हो जाएगा मतलब एसिडिटी हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेंगे और इसको ठीक करेंगे। दूसरा देखिए एंट बाइट, जब चींटी काट देता है तो वो क्या करता है, एक एसिड को डाल देता है, इसको फॉर्मिक एसिड कहते हैं या फिर मिथोनोइक एसिड भी कहते हैं, ये इसका कॉमन नेम है, ठीक है। इनटू द स्किन, स्किन में डाल देता है। अब इसका जो इफेक्ट है वो एसिडिक है, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक बेस लेंगे जैसे कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम लोग बेकिंग सोडा घर में कहते हैं, उसको हम लोग लेके उसके पास आसपास रगड़ेंगे तो वो जो एसिड का इफेक्ट है वो नलीफाई हो जाएगा, ठीक है। या फिर जिंक कार्बोनेट भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी एक बेस है, ठीक है। अब देखिए सोयल का ट्रीटमेंट में भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का बहुत इफेक्ट है। आजकल क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर सबका यूज़ कर रहे हैं, और प्लांट्स
जब मिट्टी ज़्यादा एसिडिक या ज़्यादा बेसिक हो जाता है तो प्लांट अच्छा से ग्रो नहीं करता हम लोग का, ठीक है। वेन द सोइल इज़ टू एसिडिक इट इज़ ट्रीटेड विथ बेस। तो जब मिट्टी हम लोग का बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाता है तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, बेस डालते हैं, जैसे कि क्विक लाइम, चूना वगैरह आप देखे होंगे खेत में डालते हुए। तो ये वही एसिडिक प्रॉपर्टी जो आ जाता है मिट्टी में उसको नलिफाई करने के लिए हम लोग इसको ऐड करते हैं, ठीक है। इफ़ द सोइल इज़ बेसिक, अगर सोइल बेसिक है तो ऑर्गेनिक मैटर कंपोस्ट इज़ एडेड टू इट। अगर बेसिक है तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर कंपोस्ट वगैरह डालते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर रिलीजेज एसिड विच न्यूट्रलाइज द बेसिक नेचर। तो यही है न्यूट्रलाइजेशन का इफेक्ट, ठीक है। अब देखिए तीसरा है फैक्ट्री का वेस्ट को में न्यूट्रलाइजेशन का कैसे यूज हो रहा है। जो वेस्ट ऑफ फैक्ट्री होता है उसमें एसिड होता है, बहुत सारा एसिड, ठीक है। तो उसको वाटर बॉडीज में डालने से पहले हम लोग क्या करते हैं, अगर वाटर बॉडीज में डाल देंगे तो वाटर बॉडी भी हम लोग का एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। अगर एसिडिक हो गया तो ये जितना भी मछली वगैरह उसमें है सबको मार देगा, ठीक है। तो इस तो फैक्ट्री वेस्ट को क्या करता है, सबसे पहले न्यूट्रलाइज किया जाता है बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंस। कोई भी बेसिक सब्सटेंस डाल के उसको न्यूट्रलाइज किया जाता है, तब उसको डिस्पोज किया जाता है। तो इतना ही सा आप लोग का कॉन्सेप्ट था। उम्मीद करते हैं सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो ये 21 मिनट का वीडियो लगभग बन गया है। उम्मीद करते हैं सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। और वीडियो अगर पसंद आ रहा होगा तो सपोर्ट थोड़ा कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।